हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू आर वेल एंड गुड। हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में बहुत सारी थ्योरीज़ लर्निंग के डिस्कस कर ली हैं। अब इस वीडियो लेक्चर में हम टॉलमन साइन लर्निंग थ्योरी के बारे में बात करेंगे। इस थ्योरी को लेटेंट लर्निंग भी बोला जाता है। लेटेंट का मतलब होता है हिडन। एडवर्ड टॉलमन 1948 चैलेंज द एजम्पशन ऑफ बिहेवियरिज्म। एडवर्ड टॉलमन ने बिहेवियरिज्म की एजम्पशंस को चैलेंज किया था। कैसे? बाय प्रपोजिंग दैट पीपल एंड एनिमल्स आर एक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेस एंड नॉट द पैसिव लर्नर। उनका मानना था कि जो एनिमल्स हैं, जो लोग हैं, हम इंसान हैं, हम लोग एक्टिव लर्नर्स हैं, ना कि पैसिव लर्नर हैं। टॉलमन बिलीव्ड इंडिविजुअल डू मोर देन मेयरली रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। हम लोगों का काम सिर्फ एक स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्ड करना नहीं है, उससे कई ज़्यादा हम लोग करते हैं। रीइंफोर्समेंट वॉज नॉट नेसेसरी फॉर लर्निंग टू अकर। लर्निंग के लिए रीइंफोर्समेंट ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी अवार्ड मिले, रिवॉर्ड मिले या पनिशमेंट मिले तभी ही लर्निंग हो सकती है। ही फेल्ट बिहेवियर इज़ मेनली कॉग्निटिव। उनको लगा कि जो बिहेवियर है वो कॉग्निटिव है, और उन्होंने ही कॉग्निटिव मैप का जो टर्म है इसको कॉइन किया था। ही कॉइन द टर्म कॉग्निटिव मैप। कॉग्निटिव मैप क्या होता है? कॉग्निटिव मैप इज़ एन इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फीचर्स और लैंडमार्क्स। हम लोग स्कूल कॉलेजेस जाते हैं, जब हम पहली बार वहाँ जाते हैं हमें रास्ता तो नहीं पता होता है ना कि हमें कौन सा रास्ता चूज़ करना है या फिर कहाँ से जाना है अपनी क्लास तक पहुँचने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ लैंडमार्क्स जो होते हैं उसको दिमाग में बिठा लेते हैं कि ये चीज़ यहाँ पर है, वो चीज़ वहाँ पर है। हमारे ब्रेन में एक मैप बन जाता है, उसी को कॉग्निटिव मैप बोलते हैं। नेक्स्ट टाइम वेन एवर वी गो, हमें पता है ना कि उस लैंडमार्क पे हमने अपने दिमाग में एक चीज़ बिठाई थी कि उस रास्ते से हमारी क्लास का रास्ता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये कॉग्निटिव मैप है जो हमारा ब्रेन डेवलप कर लेता है, बना लेता है कि कैसे आगे बढ़ना है। Individuals acquire large number of signals from the environment which he could use to make mental images और cognitive map to get the goal। हमारा जो ब्रेन है वो इन्वायरमेंट से क्या करता है? सिग्नल्स लेता है और उसी की वजह से वो मेंटल इमेजेस बना लेता है, एक कॉग्निटिव मैप बना लेता है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। आई ऑलरेडी टोल्ड यू ही वर्कड ऑन लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग का मतलब है हिडन लर्निंग। It is defined as learning which is not apparent in the learner's behavior at the time of learning, but which manifests later when a suitable motivation and circumstances appear। ये वो learning है जो हमारे अंदर hidden होती है, जो हमें already learn होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर मोटिवेशन जब मिलता है या फिर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे अपीयर हो जाते हैं तभी ही ये लर्निंग सामने आती है। ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये टॉलमन्स मेज़ का है। इसमें क्या होता है, प्रोसीजर मैं अभी आपको बताऊंगी। इसमें देखो एक एंट्री पॉइंट है और एक एंड है जहाँ पर फूड बॉक्स है। जो डॉटेड लाइंस है वो कर्टेन है और जो ट्रायंगल सी शेप बनी हुई है वो है हमारे डोर। इसमें क्या होता है कि जो एक्सपेरिमेंटर है वो रैट्स के 3 ग्रुप्स बनाता है और उनको अपना रास्ता ढूंढना होता है, शुरू से लेके एंड तक पहुंचना होता है, और एंड पर एक फूड बॉक्स रखा हुआ है जहाँ पे उनको खाना मिलता है। अब 3 ग्रुप्स वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। देखो पहला वाला ग्रुप कौन सा है? पहला वाला ग्रुप है रिवॉर्डेड वाला। दूसरा जो ग्रुप है वो है डिलेड रिवॉर्ड, और जो तीसरा ग्रुप है वो है नो रिवॉर्ड। जो रिवॉर्डेड वाला ग्रुप है उनको डे 1 to 17 तक ये प्रोसीजर कराया जाता है, मतलब स्टार्ट से एंड तक कराया जाता है। वो लोग शुरू करते हैं और एंड तक जब पहुंचते हैं तो उनको क्या मिलता है? एक रीइंफोर्समेंट मिलता है। रीइंफोर्समेंट क्या है यहाँ पर? वो फूड जो फूड बॉक्स में रखा हुआ है, जो एंड पॉइंट पर पहुंचने के बाद उनको मिलता है। 2 जो कि डिलेड रिवॉर्ड वाला था, उनके साथ क्या किया जाता है? फ्रॉम डे 1 to 10 जब वो एंड तक पहुँचते हैं तो उनको बाहर निकाल लिया जाता है, उन्हें कोई रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता है डे 10 तक। लेकिन जैसे ही डे 11 होता है, एवरी टाइम दे गॉट टू द एंड, तो उनको रीइंफोर्समेंट मिलता है। डे 11 to डे 17 दे वर गेटिंग फूड। तीसरा वाला ग्रुप कौन सा था? नो रिवॉर्ड वाला। इसमें फ्रॉम डे 1 to 17 जब जब वो एंड पर पहुंचते हैं इस मेज़ में घुस के, उनको बाहर निकाल लिया जाता है, कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलता है।
अब हमने जो पुरानी वीडियोस में मैंने आपको कंडीशनिंग सिखाई है, कंडीशनिंग के बारे में बताया है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम सोचेंगे कि जो ग्रुप फर्स्ट है वो क्विकली क्या करेगा, लर्न कर लेगा कैसे, मेज़ से बाहर निकलने के लिए। बट ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो रैट्स ग्रुप 3 में होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो रैट्स 2 के ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, वो पहले 10 दिन तक तो एमलेसली वंडर करते रहे, मतलब ऐसे ही घूमते रहते हैं, और फिर उसके बाद में वो लर्न कर लेते हैं नेविगेट करना, रास्ता ढूंढ लेते हैं बाहर निकलने का। लेकिन जैसे ही ग्रुप सेकंड वालों को डे 11 से फूड मिलना शुरू हो जाता है, वो सेम रेट ऑफ लर्निंग से ही जो कि ग्रुप 1 ने लर्न किया था बाहर निकलने का रास्ता, वो सेम सिमिलरली ग्रुप सेकंड वाले भी कर लेते हैं। ठीक है, 1 है उनको तो डे 1 to 17 सारे में रिवॉर्ड मिला है ना। क्या रिवॉर्ड था, फूड। लेकिन जो ग्रुप 2 था उनको 11वें दिन से मिलता है, तो फिर भी वो लोग स्पीड को कैच कर लेते हैं। क्या पता चलता है, दिस शोज दैट बिटवीन स्टिमुलस दैट इज मेज एंड रिस्पॉन्स विच इज रीचिंग द एंड ऑफ मेज was a process occurring in between in the rats by which they were actively processing the information in their brains by mentally using their cognitive map. रैट्स ने क्या कर लिया था, अपने दिमाग में, अपने ब्रेन में कॉग्निटिव मैप बना लिया था, एक एक्टिव लर्निंग कर ली थी, जिसकी वजह से वो लोग जल्दी बाहर निकल आए सेम रेट से जो कि ग्रुप 1 बाहर निकल रहा था फूड को पाने के लिए, रीइंफोर्समेंट जो मिल रहा था उनको उसको पाने के लिए। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है कंडीशनिंग वाली, जो भी थ्योरीज़ मैंने एक्सप्लेन करी है, तो आई रिक्वेस्ट यू, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, पहले आप उसको देखें फिर आप इसको देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स अटेस्ट कर दूँगी, और अगर आपको कोई डाउट होता है या अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो यू कैन शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।